मिंत्रास एंड ऑफ रीजन सेल पे शॉप करोगे तो इतने सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। Get assured gifts with every order. Only on Myntra's end of reason sale. Get branded jeans from top brands at $8.99. Only on Myntra's end of reason sale. फटी एड़ियां, नैपकिन या डायपर के कारण ददोरे, आंतरिक वस्त्रों के कारण चर्म रोग, नाखून के संक्रमण या उंगलियों में खुजली, लिचेंसा लगाएं। लिचेंसा 2 दिन में अंतर देखें। लिचेंसा। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, दर्द से छुटकारा फटाफट। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम। रुमेंसा। नमस्कार, बल्ला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकेश अंदर डालते विदा के मुख्य हेडलाइंस पर। पुल गिरने को लेकर के बोले मुख्यमंत्री, जो भी जिम्मेवार होंगे उन पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार, कई मामलों का हुआ निष्पादन। देश में विश्व पर्यावरण दिवस की धूमधाम से मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। और जदयू के एमएलसी के ठिकानों पर ईडी ने मारा रेड। अब खबरें विस्तार से। सुल्तानगंज खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह पुल बहुत पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन बार बार गिर रहा है। साफ है कि काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। पुल के गिरने से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई है। संपूर्ण क्रांति जयंती पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गांधी मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल हादसे को लेकर बताया कि मुझे कल इसकी जानकारी मिली तो तुरंत विभाग के अधिकारियों को इसकी जाँच कराने के लिए कहा। जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों लगा? और ये गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। 8 वर्ष समय बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है? एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? यार नीचे कौन उठा रहा है? कह दिया उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है, हाथ में दे दो ना, अकेले आ रहा है। थोड़ा और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ हो। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का। भागलपुर सुल्तानगंज के अगवानी पुल के बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट से बनने वाले अगवानी पुल की 4 पाया गिर जाने के दौरान कम से कम 20 मजदूर सहित इंजीनियर गंगा में लापता हो जाने की वजह से अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि अगवानी पुल प्रोजेक्ट में भारी करप्शन की संभावना भी जताई जा रही है। आप अनुभव कर सकते हैं वरुण जी, 1 साल घटना का नहीं बीता है, 1 साल घटना का नहीं बीता है, 5 नंबर पाया गिरा था। हमने उस दिन भी कहा था कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की निशानी है, लेकिन ये कुंभकर्णी सरकार सोई की सोई रह गई। एक बार भी नहीं देखने का प्रयास किया। यहाँ सिर्फ जितने पदाधिकारी आते थे अपनी जेब गर्म करने का काम करते थे, जिसके वजह से ताश के पत्तों की तरह आज पाया गिरा है। ताश के पत्तों की तरह क्या ये कंक्रीट से बन रहा है? हमको लगता है कि ये मिट्टी का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। और इसके उच्च स्तरीय जांच होगी। सर 1 साल पहले भी गिरा था जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था। हाँ, तो उस वक्त तो जांच हुई थी, उसके बाद कार्रवाई हुई, शुरू हुआ काम, और उसके बाद फिर अगर जांच एक्सपर्ट टीम ही जांच कर सकती है, हम लोग डिमांड करेंगे। सर इसमें कहा जा रहा है कि इसमें बहुत मजदूर और कर्मचारी काम करने वाले गंगा में समा गए, अभी तो मिला नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो हम नहीं सुने।
नहीं आखिर सर 4 पोल गिरा है, बात नहीं है। ये नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। नीतीश कुमार का नहीं, पूरे बिहार की जनता का ये जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। क्या लगता है सर इसमें करप्शन का खेल हुआ है? अब जो भी होगा सब आपके सामने आ जाएगा, जांच होगी, बहुत कस के जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। आप निश्चित विभाग है हम लोग कि अब सब ठीक हो गया। अब इसका बिहार के खगड़िया जिले में पुल गिरने के बाद राज्य सरकार की भारी फजीहत हो रही है। डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने इस घटना की पूरी जानकारी पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से ली है और मीडिया को पुल टूटने की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना के लिए जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो IIT रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और IIT रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। IIT रुड़की का ये रिपोर्ट है, दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है IIT रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसने कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसने काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो अभी IIT रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पियर नंबर 5 को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में हाजिर होकर के फरियादियों की शिकायत सुने हैं। खगड़िया से आए एक फरियादी ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि पुलिस ने गलत केस में फंसा दिया, हमें न्याय चाहिए। तो वहीं कैमूर से आए एक युवक ने नीतीश कुमार से कहा है कि हमारी ज़मीन का गलत जमाबंदी हो गया है, हमने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई लेकिन अब तक मेरा काम नहीं हुआ है। तो वहीं एक दूसरे फरियादी ने भी मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे ज़मीन का गलत म्यूटेशन कर कब्जा कर लिया गया है। पूर्णिया में अपराधियों का लगातार तांडव जारी है। अपराधियों ने पूर्णिया शहर के मधुबनी TOP थाना के प्रभारी मनीष चंद्रा को गोली मार दी है। अपराधियों ने शहर के फोर्ट कंपनी चौक पर यह हमला किया है। पूर्णिया SP आमिर जावेद ने इस घटना की पुष्टि की है। अपराधियों के धरपकड़ के लिए BJP प्रवक्ता अरविंद सिंह सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर दिखे। पूर्णिया में अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि वहाँ का थाना प्रभारी को चंद्रा जी को गोली मार दिया और अब पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस थाना प्रभारी ही जब नहीं बच रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार अब अपराधियों के गोद में है और आप अपराधियों के गोद में बैठ करके खेल रहे हैं। बिहार के लोगों को अब पुलिस लोगों को अब गोली मार रहा है लोग। अब पुलिस ही नहीं बचेंगे तो आम पब्लिक का क्या होगा। अब आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफे का मांग कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी अब आप अपराधियों के गोदी में बैठ करके बिहार को चला रहे हैं, इसलिए अब पुलिस को भी गोली खानी पड़ रही है। पब्लिक का तो छोड़ दीजिए, जो सुरक्षा नहीं दे सकता है वो पब्लिक का क्या सुरक्षा कर देगा जो अपने सुरक्षा नहीं ले सकता है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दीजिए और बिहार को बकस दीजिए। अब पूरे बिहार में अपराधी बिहार को चला रहे हैं।
मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड की मैट्रिक छात्रा हत्याकांड में दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। परिवार को पुलिस से सुरक्षा मिले, पुलिस से ईमानदारी से मामले की जांच करे। यह बात छात्रा के घर पहुंचे आनंद मोहन ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कही। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को केस उठाने की धमकी भी मिल रही है और सीसीटीवी में भी संदिग्ध दिख रहे हैं। पूरा परिवार दहशत में है, पूरे परिवार को पुलिस सुरक्षा मिले। क्या आया हूँ और मेरी कोशिश रही कि घटना की पूरी जानकारी लूँ, फिर लोगों से बात करूं। तो जो हुआ है बेहद दुखद है, बहुत ही नृशंस हत्या है ये, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इसमें मेरा डिमांड है, मेरी मांग है कि जो अभियुक्त हैं और घटना में जिन लोगों का इस मौत के पीछे हाथ है, इस जघन्य कुकृत्य के पीछे जिन लोगों का हाथ है, पुलिस तहकीकात करे ईमानदारी से। न कोई सही जो है, जो इस घटना के मुजरिम है वो छूटे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये मेरी मांग है। उसी के साथ साथ जो दहशत का माहौल है परिवार में, जो दबाव, अभी जो कहानी हमको जानकारी मिली कि लोग डरे हुए हैं, लोगों पर दबाव है मुकदमा हटाने का, नाम वापस लेने का, तो गश्त बढ़नी चाहिए। रात में भी एक सीसीटीवी कैमरा में कोई आया है, वीडियो आया है कि कुछ लोग यहाँ घर के पास सिगरेट पी रहे थे और कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। अभी सिटी एसपी से मेरी बातचीत हुई, मैंने कोशिश की कि डीएम से भी मैं बात करूं, एसपी से भी बात करूं, तो मालूम हुआ कि डीएम साहब छुट्टी पर हैं और डीडीसी साहब है इंचार्ज प्रभारी, तो उनसे मैंने कोशिश की बातचीत करने के, अभी बातचीत नहीं हो पाई। तो मेरा है कि जो इस परिवार का लंबित विज्ञप्ति है, ये अनुज्ञप्ति लाइसेंस अग्नेयास्त्रों का, तो वो अनुज्ञप्ति इन लोगों को मिले। देश में विश्व पर्यावरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इसी क्रम में पटना सिटी के मंगल तालाब परिसर में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संजीव यादव, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे हैं। उनके मौजूदगी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संजीव यादव ने बताया कि आज के परिवेश में वृक्षारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मानव जीवन के लिए जितना सृष्टि का रहना आवश्यक है, उतना ही वृक्षों का और पर्यावरण का सुरक्षित रहना भी आवश्यक है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर पटना सिटी के प्रबुद्ध नागरिक लोग के सहयोग से, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज यहाँ पे प्रभात फेरी आज सुबह हम लोग निकाले। गांधी सरोवर से लेकर भगत सिंह चौक गोविंद पथ होते हुए जा रहे हैं हम लोग, और संकल्प भी ले रहे हैं कि जो देख रहे हैं कि किस तरह से अतिवृष्टि अनावृष्टि हो रही, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिस तरह से पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, उस दृष्टि को संरक्षण करने के लिए जागरूकता अभियान की दृष्टि से हम लोग आज प्रभात फेरी निकालकर वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। एक संकल्प भी लिया है और जितने भी तमाम मित्र हैं सब अपने माता पिता पूर्वजों के नाम पर, पितर देवता के नाम पर, इष्ट मित्रों के नाम पर आज संकल्प भी लिए कि जो पौधा हम लगाएंगे उसको रोज 1 लोटा पानी देंगे और उसको संरक्षित करेंगे। जैसा कि सब हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर माननीय प्रधानमंत्री कितना सजग और कितना संवेदनशील है। अभी हाल ही में ग्लासगो में और स्विट्जरलैंड में जो बैठक हुई है उसमें पर्यावरण बचाने के लिए न सिर्फ पौधे का बल्कि जीव जंतु चीता को भी लाया गया है, ताकि हमारा वन पर्यावरण और जल पर्यावरण और वृक्ष पर्यावरण सभी लोग संरक्षित है। यहाँ तक किसानों के लिए उन्होंने मेड़ पर पेड़ लगाने की भी योजना लाई है। तमाम जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चली है। चर्चा है कि बालू के माध्यम से की गई अकूत काली कमाई को खंगालने के लिए ईडी की छापेमारी जदयू एमएलसी के अलग अलग ठिकानों पर जारी है। बिहार के आरा, औरंगाबाद, रेहड़ी और सोन समेत कई जिलों में बालू कारोबार को लेकर के छापेमारी की गई है। ईडी की टीम पूरे घर की तलाशी भी ली है। आपको बताते चले कि इसके पहले भी आयकर की टीम ने फरवरी महीने में चल संपत्ति को खंगालने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। मधुबनी के कलवाही अंतर्गत पुरसौली गांव में देर शाम 2 पिस्तौल के साथ पुलिस ने 5 अपराधी को ग्रामीणों के सहयोग से गिरफ्तार किया है। यह मामला बाइक रेसिंग को लेकर के हुआ है। बाइक रेसिंग को लेकर के
यह घटना मारपीट और लूटपाट में तब्दील हो गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और 5 अपराधी को गिरफ्तार की। लोगों को मूर्ख बनाकर के पैसे कमाने का धंधा आजकल लगातार फल फूल रहा है। मानो लोग मेहनत छोड़कर ठगी पर उतरने लगे हैं। आए दिन ऐसे अनेक मामले आपके सामने आते होंगे, लेकिन आज एक ऐसे मामले से हम आपको रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप भी कह देंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मामला भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के रसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोलसर गाँव का है, जहाँ एक राष्ट्रीय स्तर की बीमा कंपनी का बोर्ड लगाकर लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे की उगाही की जा रही है। तथाकथित ब्रांच मैनेजर अम्बेश नयन नाम का एक व्यक्ति है, जो झारखंड के साहिबगंज जिले का रहने वाला है और इस गांव में आकर वह व्यक्ति रूम किराए पर लेकर लोगों को उनके पशुओं का बीमा कराने के नाम पर लोगों का पैसा ठगा जा रहा है। क्या नाम हुआ? मिस्टर अम्बेश। यहाँ आप किस चीज़ का ऑफिस खोले हुए हैं? HIBL के थ्रू जो यहाँ पे साहिबगंज का एड्रेस दिया हुआ है, तो फिर आप एकचारी ब्रांच में कैसे खोले हुए, एकचारी में कैसे खोले हुए हैं? साहिबगंज का आप एड्रेस लगा करके बैनर लगाए हुए हैं, तो आप एकचारी में कैसे खोले हुए हैं? चारी में भी यहाँ का POC कोड के लिए अप्लाई सर। चारी जब तक हमारा यहाँ पे जब तक एग्रीमेंट होके पेपर नहीं होता है, जो कि आपके रूम मालिक से बात भी हुआ था आपसे। हाँ, आपको हमको एग्रीमेंट अभी करके ये नहीं मिली। कब तक एग्रीमेंट होगी? ये एग्रीमेंट अभी उनको बोला है इस वीक तक में हम देंगे। वो देने के बाद HIBL कंपनी का बिहार में और कहीं कोई ब्रांच? बिहार में आपका पटना में है सर। पटना में है। HIBL के GM से भी कल हम आपको बात करवाए थे, जिसका कहना था कि बिहार में कोई ब्रांच नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए हम HIBL से एक बार बात करके बताएंगे सर। बात करके आप कैसे बताएंगे? आप HIBL का बोर्ड लगा करके यहाँ बैठे हुए हैं और आप फिर बताएंगे, बात करके बताएंगे। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। अब तक के लिए प्लस न्यूज़, नमस्कार। बवासीर, विदर, गुदाभगंदर, हडेंसा सभी प्रकार की बवासीर से संबंधित समस्याओं के लिए कारगर दवा हडेंसा क्रीम व आयुर्वेदिक कैप्सूल। हडेंसा। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success.